विशेष में एक बार फिर आपका स्वागत है। नवल जी, विकास प्रति जो दर था बिहार का अब घटकर जो है 5% कुछ दशमलव 5.5 आ गया है। कहीं आपको लगता नहीं कि शराबबंदी कानून में के लागू कराते कराते विकास कहीं पीछे छूट गया है? एकदम स्वाभाविक रूप से जब आप राज्य के सारी योजनाओं को छोड़ के एक जगह आप कंसंट्रेट हो जाएंगे मैसेज लेने के लिए, हालांकि मैसेज क्या मिलेगा वो तो समय बता रहा है, आप ही बता रहे हैं। कल तक जो लोग समर्थन कर रहे थे आज नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं। विकास दर इनका घटने का क्या कारण है? इनका पाखंड है। ये पिछले 3-4 वर्षों से आज तक यहाँ FAR कंप्लीट नहीं हुआ। हमारे यहाँ क्या व्यवसाय चल रहा था? एक कि जहाँ 80% प्राइमरी सेक्टर में किसान हमारे यहाँ है, उसका घट के आ गया है -7 में। आप सेकेंडरी सेक्टर में जाए, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन था 34%, 34% पॉइंट कुछ था, वो घट के 0 पर आ गया है। आप 3 साल से कोई कंस्ट्रक्शन के काम ही नहीं हुआ है। आप डिमोलिश का काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम नहीं कर रहे हैं। आज तक अभी तक आपका टाउन प्लान रिलीज नहीं हुआ, FAR रिलीज नहीं हुआ, मैप रिलीज नहीं हुआ। आप लकीर से फकीर होते जा रहे हैं, तो आपके यहाँ कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? तो यह भी 0 पे आ गया। जो थर्ड सेक्टर है, टर्सरी सेक्टर, उसमें किसानों के फसल का बीमा होना था, तो नीतीश कुमार ने कहा हम किसानों का फसल बीमा नहीं कराएंगे। क्यों भाई? तो मेरे यहाँ प्रीमियम ज्यादा लगता है। नीतीश कुमार जी, आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, आप इंजीनियर हैं, आप सबके खाली मुंह में ही दांत रहता है, आपका पेट में भी दांत है, आपको सब कुछ समझता है। जितना आप 60 वर्ष के आदमी को अगर इंश्योर्ड करेंगे तो उसके प्रीमियम अधिक होंगे, और 20 साल के लड़का का अगर इंश्योर्ड करेंगे तो उसके प्रीमियम कम होंगे। हमारे यहाँ एक तरफ सुखाड़ है, एक तरफ दहाड़ है। हमारे यहाँ प्रीमियम बढ़ने का कारण, चूंकि जोखिम जहां जितना अधिक कवर करना पड़ेगा, प्रीमियम उतना ही बढ़ता है। आप देख लीजिए, महाराष्ट्र के जिन इलाकों में सुखाड़ और दहाड़ आते हैं 30% तक प्रीमियम है, 27% प्रीमियम है। तो यह कहने कि केंद्र की सरकार ने किसानों के लिए नहीं बल्कि इंश्योरेंस कंपनी के लिए हम काम कर रहे हैं, यह कह के डिनाई देना, तो जब आप तीनों सेक्टर आपको फेल कर जाएगा, टर्सरी सेक्टर फेल कर जाए, आपका सेकेंडरी सेक्टर फेल कर जाए, आपका प्राइमरी सेक्टर से फेल कर जाए, तो आने वाले दिन में अगर यही स्थिति रहा, शराब के नशे में अगर घूमते रहे मुख्यमंत्री जी नगरी नगरी द्वारे द्वारे इधर उधर, तो आने वाले कुछ दिन में यहाँ के कर्मचारियों को तनख्वाह पर भी लाले पड़ जाएंगे। सो मैं कह रहा हूं, चूंकि नीतीश कुमार ने इस पारी में बिहार के विकास का, बिहार के उत्थान का, चाहे किसानों का मामला हो, ये रोड मैप बनाते थे, आप लोग भी बहुत चलाते थे कि नीतीश जी ने रोड मैप बना दिया। अरे क्या कर दिया? रोड मैप बना दिया। मकान के मैप बनाने से क्या होगा? उसमें पलंग लगा के सूतने लगेगा। कृषि का मैप बना लीजिएगा तो कृषि का उपज बढ़ जाएगा। मकान में सोने के लिए मकान को कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, और कृषि के रोड मैप नहीं, कृषि के किसानों के खेत तक पानी चल जाएंगे, इंश्योरेंस हो जाएंगे, तभी किसानों के द्वारा आत्मनिर्भर होंगे। और ये तमाम कार्यों में नीतीश कुमार फेल कर गए हैं। अभी वो कौन उप मुख्यमंत्री है, क्या नाम है, वो कह रहे थे कि हम प्राउड हैं कि हमारा 13% ग्रोथ रेट है। मैं मुस्कुरा के कहा कि ये 7वां पास और 8वां पास को पता नहीं चलता है कि ग्रोथ रेट क्या है, सेल्स टैक्स क्या है, GST क्या है, CST क्या है, TST क्या है। ये 7वां 8वां क्लास वाले लोगों को पता नहीं चलता। किसी ने कह दिया, कुछ लिख दिया, इसके लिए थोड़े पढ़ने पड़ते हैं। 7-8 क्लास फेल वाला पास वाला कोई आदमी यह बात नहीं समझता है। जरूरत समझने का है, जरूरत करने का है, जिससे आंख मूंद के सिर्फ लूट का छूट है। यहाँ अभी जरा पुलिस को लूट पर कानून सख्ती से पालन करने की बात कही गई तो हाथ उठा दिया, कहा हम नहीं जाएंगे।
इंजीनियर को कल कह दिया है कमीशन नहीं लेना, वो कहेगा कि हम कंस्ट्रक्शन नहीं कराएंगे। जिस राज्य की स्थिति यह हो, वो राज्य सुशासन का नहीं धृतराष्ट्र और दुशासन का हो सकता है। कई बार मैंने कहा है कि ये राज्य धृतराष्ट्र का है, ये राज्य पाखंडी का है, ये राज्य दुर्योधन का है, ये राज्य दुशासन का है। और जब जिस राज्य में धृतराष्ट्र बैठ जाएंगे तो उनको दुर्योधन और दुशासन से अधिक पता चलता नहीं। आपने देखा होगा कि पूरा महाभारत चल रहा है और धृतराष्ट्र सिर्फ संजय को जब दिव्य दृष्टि मिला तो पूरे महाभारत में सिर्फ यही पूछा, संजय देखो दुर्योधन कहाँ है, संजय देखो दुशासन कहाँ। उसने भीष्म के बारे में नहीं पूछा, द्रोण के बारे में नहीं पूछा, कृप के बारे में नहीं पूछा, अश्वत्थामा के बारे में नहीं पूछा। वही तो बीजेपी करती है बिहार में, तो पूरा राज्य देखते हैं कि कहां से सत्ता को पकड़ो, सत्ता पे कहां से बाहर करो। बीजेपी या तो सदन की बात हो या सड़कों की बात हो, जब आप लोग नवल जी कोई मुद्दा उठाते हैं उस पे स्टैंड करते नहीं है, करते ही अगला मुद्दा ही दलित से शुरू किए, फिर महंगाई पे आ गए, महंगाई के बाद फिर पुलिस पे आ गए। मतलब पुलिस की बात नहीं रखे, महंगाई की बात नहीं रखे, दलित मेडिकल क्या हमारा काम है जहां जहां अंधकार है। आप लोगों ने क्या एक नीच मुद्दे को उठाया जिसको कि अमली जामा पहनाया गया? अच्छा, अमली जामा हमको पहनाना है, आप दबाव बनाएंगे उस पर, लेकिन आप भटक जाते हैं। हमको दबाव भी बनाना है और हमको प्रचार भी करना है कि देखिए भटकने वाला चेहरा कौन है। मैंने बार बार कहा नहीं, ये भटकने वाला चेहरा कौन है, ये बलफ देने वाला चेहरा कौन है, ये सुशासन के नाम पर दुशासन कौन है, दुर्योधन कौन है, धृतराष्ट्र कौन है, किसके मुंह में दांत है, किसके पेट में दांत है। हमारा प्रतिपक्ष का काम है बिहार के जनता को यही बताना, और मैं बाखूबी बता रहा हूं, इसमें कहीं विपक्ष नहीं है। विपक्ष आप लोग पे भी राजनीति इतना हावी हो चुका है कि आप लोग को जनता का फिक्र कम, अपना जो है पॉपुलैरिटी, अपना प्रचार प्रसार ज़्यादा नजर आता है। और यही वजह है कि आप लोग इंतजार करते रहते हैं कि जहां एक मुद्दा मिला सरकार को घेरें। आप ये बताइए नवल जी कि सदन से लेकर सड़क तक ऐसा कौन मुद्दा उठाए जिसको कि अमली जामा पहनाया गया, उसका कुछ हुआ? आप लोग लगाते हैं फिर देखते हो इसका सुर्खियां कम रहा है, दूसरे मुद्दे पे चले जाए, स्टैंड कभी नहीं करते। शैलेंद्र जी, हम सब पर स्टैंड करते हैं, लेकिन जो बात हम उठा देते हैं, ये धृतराष्ट्र की सरकार, दुर्योधन की सरकार, दुशासन की सरकार, पाखंडियों की सरकार इतना मेरी बात से भड़कता है कि वो जैसे गर्म दूध देख के बिलाई भागता है मुंह फेर के, वैसी ये सरकार भागती है। अमली जामा पहनाना मेरा काम नहीं है, अमली जामा पहनाने के लिए प्रेशर देना मेरा काम है। अब वो हमसे इतना एलर्जी करता है, भड़कता है, डरता है, जैसे लाल कपड़ा देख के साड़ भड़कता है। जैसे ही दलित का मुद्दा उठाते हैं तब तो दलित को जाके मारपीट कर देता है। तो इसमें मैं क्या करूं? हमारा काम है बताना जनता को कि देखो, जो आंख में धूड़ी झोंक के दुर्योधन, दुशासन, धृतराष्ट्र और पाखंडी गैंग चलाने वाले लोगों ने तुमको जो धोखा दिया, उसकी स्थिति यह है। हमको तो अद्यतन बताना। बढ़िया हुआ बीजेपी, अगर कुछ भी निगेटिव हुआ सत्ता पक्ष कैसा राजनीति? तो यहाँ दिक्कत यह है कि आप बीजेपी क्या करेगा? राजनीति कैसा राजनीति है? यही राजनीति का मतलब यही है ताकि जो सत्ता में है उसी के कंधों पर जिम्मेवारी है, और जो जिम्मेवारी से भड़कता है प्रतिपक्ष उसको हल्ला करता है, प्रेशर देता है, कहता है, पथ प्रदर्शक का काम करता है, और अपना उनको मुखड़ा देखने के लिए आईना लेके के खड़ा रहता है। वही मैं काम कर रहा हूं, उसमें कहीं से कोई परेशानी नहीं है, और बिहार की जनता भी समझ रही है कि क्या कर रहे हैं। विषय से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ते थे नवल किशोर यादव, बाहर राजनीति, बेचारी जनता। इन राजनेताओं के अति महत्वाकांक्षा ने जनता को त्राहिमाम करा दिया है, लेकिन सत्ता हो या विपक्ष सुनने को तैयार नहीं है। अपनी अपनी राग, अपनी अपनी टफली। फिलहाल विशेष में इतना ही। मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाजत, और खबरों में हमेशा प्लस देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार।